कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने हसन परिवार की बेटी इकरा हसन को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इकरा हसन हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या आपको लग रहा है कैराना सीट पर किस तरह की इस बार राजनीति होने वाली है? देखिए, यहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर किसान वर्ग के हैं और किसान अभी फ़िलहाल भी धरने पे है, जैसा हम सभी जानते हैं। और सभी लोग त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से और अपनी पेमेंट के भुगतान के लिए। तो यही कुछ यहाँ पर राजनीति के मुद्दे रहेंगे। क्या लग रहा है आपको इस सीट का जो समीकरण है? वैसे तो बहुत पुराना परिवार है राजनीति में, दो ही परिवारों का यहाँ नाम आता है, हसन परिवार और हुकुम परिवार। वैसे तो आप बहुत मतलब समझ चुके हो गए, लेकिन कुछ विशेष इस बार? देखिए, समीकरण क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, मौजूदा सरकार को 2 बार सबने बरत लिया है, ऊपर भी और स्टेट में भी। तो अब जो मूड है यहाँ का वो यही है कि लोग सरकार को बदलना चाहते हैं, सरकार से त्रस्त आ चुके हैं और अब एक नई किसी सरकार को मौका देकर हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था वो टूट चुका है, तो ऐसे में और बड़ी चुनौती आपके सामने हो जाती है। जी, बिल्कुल हमारा बहुत मज़बूत गठबंधन था, लेकिन अब भी मुझे उम्मीद है कि जो हमारा भाईचारा था, वो बरकरार रहेगा और उसमें हमें भी आशीर्वाद मिलने का काम होगा। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को आप प्रमुख मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि कैराना एक बड़ी पश्चिम उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है? बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, गन्ना बेल्ट है, तो सबसे बड़ा तो किसानों का मुद्दा है, यहाँ पर पेमेंट के भुगतान के लिए मुद्दा है। और महिलाओं की सुरक्षा, बेरोज़गारी और महंगाई जो इतनी चरम पर पहुँचती जा रही है, तो यही सब हमारे मुद्दे हैं जिन पर हम सरकार के खिलाफ़ खड़े हैं। क्या जो जाट और मुस्लिम का जो भाईचारा था वो इस बार 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा? आपको कैसी उम्मीद लग रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी के हिसाब से होती हैं, धरातल पर एक अलग तरीके का अपने आप में वो रूप लेती हैं। और जिस तरीके से लगातार हम लोगों का आपस में मेल जोल रहा है, हर जगह हम साथ खड़े रहे हैं, चाहे किसान यूनियन के साथ हो, चाहे फिर आरएलडी के उससे हो, और धरनों पर हमने साथ काम किया है, आपस में आना जाना हो जाता है, तो व्यक्तिगत ताल्लुकात भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा सबका साथ में बीता है, तो मुझे लगता है कि इस हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि हमें वोट ना मिले, हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से भाईचारे का वोट ज़रूर मिलेगा। अभी राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग संपर्क में हैं आपसे, जो पुराना जुड़ाव हुआ है, जैसे आपने कहा व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल, सभी से मिलना-जुलना रहता है, सामाजिक प्रोग्राम्स होते हैं, शादी और इस तरह के प्रोग्रामों में आपस में सबसे मिलना-जुलना रहता है। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? बस यही कि ये मौका है, 5 साल में आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है हमारे लिए। और सही चयन करने के लिए अपनी सरकार का, अपने प्रतिनिधि का, जो उनके बीच में रहे, जो उनके काम आ सके, उनकी आवाज़ उठा सके। और ऐसा हमने 2 साल से लगातार उदाहरण भी पेश किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोग हैं वो इस बात को देखते हुए हमारा साथ देंगे और आशीर्वाद देंगे। आपको लगता था इतनी छोटी उम्र में अखिलेश यादव इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप पे इतना बड़ा विश्वास कर? नहीं, बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। और मैं तहे दिल से पार्टी के हाईकमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में मुझे ये मौका मिलेगा, लेकिन क्योंकि ज़िम्मेदारी दी गई है तो अब उसको बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, परिवार में भाई भी है, बड़े नाहिद हसन है, आपकी माता भी सांसद रह चुकी है, तो अब कैसा सपोर्ट परिवार से आप लोग? हर तरीके का, क्योंकि उनको बहुत अनुभव है राजनीति का, तो सभी लोग हर तरीके से मुझे सपोर्ट करके और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का सिखाया हुआ है अब तक सब कुछ, और आगे भी वही लोग मुझे लेकर चलेंगे। तो उनका अनुभव और मेरा नया जोश, तो उसको हम साथ लेकर इस सीट पे लड़ने का काम करेंगे मजबूती से। बिल्कुल, ये थी इकरा हसन। इनका सीट साफ संदेश है कि किसानों के मुद्दे और जनता की जो समस्या है उनको लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। कैराना से सहयोगी आरिफ के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।